तो चलिए कुछ बड़े क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लाई में। तो जैसा कि आपको पहले भी पता होगा कि जो ये मिक्स नंबर होता है ना, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखें, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है। कैसे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस कर देते हैं। तो 4 2 जा 8 होगा और 8 में 3 को जब प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा बाई 2। और यहां देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 7 जा कितना हो जाएगा, 70। और 6 को प्लस करेंगे तो 76 बाई क्या आ जाएगा, 10। अब ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई में क्या मैंने बताया था कि नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या से कट करते हैं। मतलब इसका इससे कट कर सकते हैं, इसका इससे कर सकते हैं, या इसका इससे कर सकते हैं और इसका इससे कर सकते हैं। तो देखना ये होता है कि ऊपर नीचे जो नंबर है वो एक ही टेबल में आता हो। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, और ये भी 2 से डिविजिबल है। तो इन दोनों को हम 2 से कट कर सकते हैं। तो 2 से जब इसको करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा और एक आएगा ऊपर से 6 आएगा, यानी कि 16। तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये भी 2 से अभी कट हो रहा है। 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 1 आया ऊपर से 8 आया, यानी कि 18। तो 2 9 जा 18, यानी कि कितना बच रहा है हमारा, ऊपर में 19, नीचे में 5 और ऊपर में 11 भी बचा है। तो मैंने क्या बताया था पहले आपको कि जो बच जाता है उसको हम फिर लास्ट में लिख लेते हैं। 1 का तो कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 ही आएगा। तो चलिए, अब ये आया। अभी जब लिख लिए तो एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए कि क्या ये वाकई में पूरी तरीके से कटा है या नहीं। तो ध्यान से देखेंगे आप, तो ये 19 के टेबल में कटता है, ये 11 के टेबल में कटता है और ये 5 के टेबल में कटता है। तो मैंने क्या बताया कि जब एक ही टेबल से डिविजिबल हो या उसके टेबल में आता हो तभी हम कट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 अलग अलग नंबरों से कट रहा है, आपस में कोई मैच यहाँ नहीं हो रहा है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को या इन दोनों को कट कर दे। तो इसलिए अब लास्ट में क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई करके लिख लेना होता है। तो 19 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, 209 बाई 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। अब फिर से आप चाहें इसको तो मिक्स में लिख सकते हैं। मिक्स में लिखने का तरीका क्या बताए थे कि आपको डिवाइड कर देना है। 5 4 जा 20, ऊपर से आया 9, तो 5 1 जा 5 माइनस रिमाइंडर आपका नीचे क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो जो नीचे बचता है उसको ऊपर में लिखते हैं और जो यहाँ आंसर आया है उसको यहाँ लिखते हैं और ये अपना जगह पे ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इसको भी सिंपल करना है आपको। तो कैसे सिंपल करना है, वही इसको मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देते हैं। तो 15 3 जा कितना हो जाएगा, 45। 45 में 12 को प्लस कर देंगे आप तो क्या आ जाएगा, 5 और 1 7, सॉरी 5 और 2 7 और 4 और 1 कितना हो गया, 5, यानी कि 57। और नीचे कोई चेंजिंग नहीं होता तो इसलिए नीचे वाले को वैसे ही छोड़ देना है। अब इसको करिएगा सिंप्लीफाई, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 ही आ जाएगा। 25 में 8 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 5 और 8 कितना होता है, 13। 13 1 कैरी हुआ तो 2 2 4 हो जाएगा और नीचे में 25। अब ध्यान से देखेंगे तो नीचे के नंबर्स ऊपर के नंबर्स से नहीं कटने वाले। क्यों, क्योंकि ये 5 से कटता है या 3 से कटता है या 15 से कटेगा ये, लेकिन ऊपर में ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है जो कटेगा। और एक चक्कर हम चेक करके देख सकते हैं कि कटता है कि नहीं। तो थोड़ा सा गौर करें आप, तो इस नंबर को थोड़ा देखें, शायद 3 से कटेगा। ठीक ना, 3
3 से कौन सा नंबर फैक्टराइज होगा उसका मैंने तरीका बताया था। क्या बताया था कि उसके डिजिट को प्लस करिए और डिजिट को प्लस करने के बाद यदि नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर जरूर 3 से डिविजिबल होगा। तो 5 और 7 को यदि हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 12 आएगा और 12 3 के टेबल में आ जाता है, यानी कि ये 100% 3 से डिविजिबल होगा। और ये नीचे 3 से डिविजिबल है ही, तो 3 5 जा यहां लिख देंगे हम, और 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, यहां से 2 आएगा, ऊपर से 7 आएंगे 27, 3 9 जा 27 हो जाएगा, यानी कि 3 के टेबल में 19 जा में 57 आ रहा है और 15 जो है 3 के टेबल में 5 जा में आ रहा है। अब देखिए इसका कट नहीं होगा क्योंकि ये 19 से ही कट होता है, 5 से ही होता है। इधर 43 है तो ये 3 से होगा नहीं, ठीक है। और ये 25 है तो ये 25 से ही होगा, ये 25 से होगा नहीं। ये लगभग ये जो है आपका 43 से ही डिविजिबल होगा, यानी कि अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ऊपर नीचे की संख्या कटे, ठीक है। तो आपको यही ध्यान देना है कि जब ऊपर नीचे की संख्या एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हम वहीं पास क्या कर जाएंगे, रुक जाएंगे। तो 19 बचा ऊपर में और 43 बचा, नीचे में 5 बचा और 25 बचा। तो ये सारा नंबर जो है हम लिख लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 5 का कर देंगे 25 में तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 43 का 19 में करेंगे तो देखिए 19 में जब करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा देख लीजिए। 9 3 जा 27, 2 कैरी हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 2 38 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो सेम टू सेम वही लिखते हैं, यानी कि प्लस करके यहाँ लिख देंगे आप 7 और 11 का 1 और 4 4 8, यानी कि 817 बाई 125। अब इसका इसमें डिवाइड जब कर देंगे तो आपका मिक्स में आ जाएगा। मिक्स में लगाने का तरीका मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है, ठीक है। यदि क्लियर नहीं है तो चलिए एक इसको भी हम बता के क्लियर कर देते हैं। तो ये देखिए 817 है, यानी कि 125 का टेबल इतने जा पढ़े आप कि 817 आ जाए, है ना। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट हमको शुरुआत में लेना होगा, ठीक है। तो 125 समथिंग 6 जा में आना चाहिए वो। तो देखिए थोड़ा कोशिश करके देखते हैं। तो 6 5 जा 30, 3 कैरी करेंगे, 6 2 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 1 कैरी करेंगे तो 750 समथिंग इसके पास हम पहुंच गए हैं, ठीक है। यानी कि 6 जा में माइनस करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 67, है ना। मैंने डिवाइड के वीडियो में बताया है कि डिवाइड कैसे होता है, फिर भी मैंने आपको डिवाइड यहाँ बता दिया। यदि आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो कि डिवाइड हमको अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड प्लेलिस्ट में जाएं और डिवाइड सीख लें, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी चीज आप करते हैं तो उसमें जो जो जरूरी है उसको करना आपको जरूरी होता है। जैसे इसमें डिवाइड का जरूरत होता है ना। तो इसलिए जो है आप ध्यान देंगे हमेशा से इस बात का, ठीक है। चलिए